हाय क्लास 12th। आज हम पढ़ने वाले फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग बाय एनीस जंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। सो ये एक बुक है जो एनीस जंग ने लिखी थी। इसमें ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और जिसमें से 2 पार्ट जो हैं हमारी बुक में दिए गए हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो एक बच्चे की कहानी है जो कि एक रैग पिकर है जिसका नाम है साहिब आलम। ठीक है। और सेकंड पार्ट में एक फ़िरोज़ाबाद का मुकेश नाम का बच्चा है जो कि एक बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में वर्क करता है। सो अब ये दोनों ही जो बच्चे हैं चाइल्ड लेबर में इंडल्ज हैं और इनका एजुकेशन और चाइल्डहुड दोनों ही लॉस्ट हैं। सो अब ये पैसा कमा रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है। सो अब स्टोरी स्टार्ट होती है। हमारी फर्स्ट स्टोरी जो है वो जो सीमा पुरी का एक बच्चा है साहिब, उसके बारे में है। ठीक है। और ऑथर। तो अब स्टोरी स्टार्ट होती है। ठीक है। तो जो एनीस जंग है उनके मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे आते हैं सुबह सुबह एकदम, और वो गार्बेज में से ऐसे कुछ ढूंढते रहते हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि एक दिन वो उनके एक बच्चे के पास जाके पूछती हैं, मतलब जिसका नाम साहिब था पर अभी उनको पता नहीं था। ठीक है। अब वो उस बच्चे के पास जाके पूछती हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो जो बच्चा है वो आंसर करता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं, अगर होता तो मैं वो करता। तो अब जो ऑथर है वो पता नहीं उसने क्यों बोला, उसको बुरा भी लगता है बोलते वक्त, पर वो बोलती है कि अगर मैं स्कूल बनवा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो वो बोलता है कि उन्होंने बनवाया ही नहीं है, अगर बनवाया होता तो मैं जाता। अब उन्होंने कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट। ठीक है। तो अब वो ऐसी मजाक मजाक में ये बोल देती हैं कि अगर मैं स्कूल बनवाऊँ तो तुम उसमें आओगे, जाओगे, मतलब तुम उसमें। तो वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है, उसके फेस पे एकदम जॉयफुल सा एक्सप्रेशन आता है और वो बोलता है हाँ मैडम मैं ज़रूर जाऊँगा अगर आप बनवाओगे स्कूल। तो अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद वो बच्चा मतलब उनसे वापस पूछता है कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया। तो अब उनको शर्म आ जाती है, उनको बहुत दुख सा होता है कि उन्होंने उस बच्चे से फेक प्रॉमिस किया। पर वो उसी टाइम पे एक बात और सोचती है कि यार पता नहीं कितने लोग इनसे फेक प्रॉमिस करते होंगे, इन बच्चों से, मतलब गरीबों से, जो आज तक कभी उन्होंने पूरे ही नहीं किए। तो ये तो इनके लिए बहुत कॉमन है, तो वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अब क्या होता है कि एक दिन फिर से, मतलब वो बहुत टाइम से उनको देख रही होती हैं, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, वो उससे उस बच्चे से उसका नाम पूछती हैं। तो अब वो अपना नाम जो है वो अनाउंस करता है, साहिब आलम। अब उस वर्ड का उस नेम का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अगर उसको इस बात का मतलब पता चल जाए कि उसके नाम का इतना बढ़िया मीनिंग है तो वो कैसे शौक में आ जाएगा कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और वो क्या कर रहा है? रैक पिकिंग कर रहा है, वो गार्बेज उठा रहा है ना। तो ये कितनी बड़ी आयरनी है। सो इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब साहिब आलम उस बच्चे के नेम के साथ ये मतलब आयरनी क्या है। ठीक है। तो अब वो रोज़ उनको देखती थी, रोज़ वो बच्चे आते थे, वो नंगे पैर आते थे। तो अब वो उनका नाम क्या रख देती है? बेयरफुट बॉयज़ आर्मी उनका नाम रख देती है, क्योंकि वो सभी नंगे पैर आते थे वहाँ पे। ठीक है। किसी के पास कोई चप्पल नहीं, किसी के पास कोई शू नहीं, तो वो ऐसे ही आते थे। अब मतलब वो इस चीज़ को, जैसे बच्चे नंगे पैर आते थे, अब हमारे यहाँ क्या बोला जाता है कि ये एक ट्रेडिशन है। ठीक है। पर ये एक ट्रेडिशन नहीं है, ये सिर्फ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी को छुपाने का एक तरीका है, एक एक्सक्यूज़ है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो नैरेटर है वो सीमापुरी विज़िट करने जाती है, जो कि दिल्ली से बिल्कुल लग के है, बिल्कुल एकदम क्लोज़ है दिल्ली से। बट लेकिन अगर हम डेवलपमेंट में बात करें तो वो बहुत 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 बेकार है उस मामले में। वो बहुत दूर है दिल्ली से, वो आसपास भी नहीं है दिल्ली के, है ना। सो अब क्या होता है यहाँ पे दिल्ली के सीमापुरी के सेटलमेंट्स के बारे में बताया गया कि जो उनके हट हैं वो मड हाउसेज हैं, ट्रैम्पोलिन और टीन रूफ्ड है उनकी, और जो सैनिटेशन है वो बहुत पुअर है, नो सीवेज, ड्रिंकिंग वाटर भी सेफ़ नहीं है। वो सब ये सब चीज़ें देखती है वहाँ पे, और वहाँ की लाइफ एकदम माइजरेबल है, एकदम बेकार है ना। सो अब क्या होता है कि ये सब देखने के बाद वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी एकदम बेकार।
अब क्या होता है, वहाँ के जो चिल्ड्रंस हैं, वहाँ के जो एल्डर्स हैं, वो सब लोग रैग पिकिंग में ही इन्वॉल्व होते हैं, है ना। अब इनके लिए गार्बेज बहुत अलग मीनिंग है, जैसे बड़ों के लिए है कि वो एक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है उनका, और जो चिल्ड्रंस हैं उनके लिए है कि मतलब उसमें से उनको कुछ सरप्राइज़ मिलेगा या फिर समथिंग वो उसमें से फाइंड करेंगे, उनके लिए वो गोल्ड माइन है ना। अब वो वहाँ पे जाती हैं तो उनसे पूछती है वहाँ के रेजिडेंट से कि आइडेंटिटी वगैरह के बारे में। अब वो बताते हैं कि हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, देयर हैव नो आइडेंटिटी पेपर्स, ठीक है, बस उनके पास एक राशन कार्ड है जिससे उनको फ्री खाना मिलता है। अब वो राशन कार्ड कैसे कि जो इलेक्शन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने उन्हें राशन कार्ड प्रोवाइड किया हुआ है, किसके बदले में, कि वो लोग उनके लिए वोट करेंगे। तो उनके लिए क्या है कि सोर्स ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन देयर आइडेंटिटी, उनके आइडेंटिटी से ज़्यादा उनके लिए फूड इम्पॉर्टेंट है। और ये बात ऑब्वियस भी है, सबके लिए फूड इम्पॉर्टेंट होगा ना आइडेंटिटी से ज़्यादा। तो जो अब ये हो गया। अब क्या होता है, एक दिन जो नरेटर है वो साहिब को देखती है कि वो जो मतलब टेनिस कोर्ट है उसके बाहर खड़ा हुआ मैच देख रहा होता है। दो बच्चे, दो यंग मैन्स खेल रहे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो उनको बाहर से देख रहा होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो बाहर से देखता रहता है, तो वो ऑथर उसके पास जाती है, पूछते तुम क्यों नहीं खेलते। अब वो खेल ही नहीं सकता बिकॉज उसके पास ऐसी परमिशंस ही नहीं है ना। सो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता वहाँ पे जाना। तो अब वो बताता है ऑथर को कि जब कभी भी जो वॉचमैन है वो देखता है कि खाली कोर्ट है और मतलब कोई नहीं है, तो वो उसको परमिशन दे देता है, वो वहाँ जाके खेल लेते हैं, ठीक है। अब काफ़ी टाइम बाद, थोड़े और दिनों बाद, अब जो ऑथर हैं वो उसको देखती हैं कनस्तर के साथ, एक स्टील कंटेनर के साथ, और वो एक टी स्टॉल पे वर्क कर रहा होता है, ठीक है। अब वो फिक्स वेज पे वर्क कर रहा होता है, बट लेकिन उसके ही हैज़ लॉस्ट हिज केयर फ्री लुक, है ना। और जो उसका जो स्टील कैनिस्टर का वेट है वो उसके प्लास्टिक बैग से भी ज़्यादा भारी है। द बैग वॉज हिज, ठीक है। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द टी शॉप ओनर। साहिब इज़ नो मोर हिज ओन मास्टर। अब वो अपना खुद का मास्टर नहीं है और उसका फ्रीडम कहीं खो सा गया है। ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, ठीक है। अब वो किसी और के लिए वर्क कर रहा है, समवन एल्स। नाउ सेकंड स्टोरी, ठीक है, फिरोज़ाबाद के मुकेश के बारे में है सेकंड स्टोरी। इसमें मेन कैरेक्टर्स वही लोग हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे भी चाइल्ड लेबर का ही मामला है। यहाँ पे भी वो जाती है, वो कुछ लोगों से बात करती है, वो कंडीशन दिखाई गई है, ठीक है। सो यहाँ के लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब हर एक फैमिली के छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा इंसान, सब किस चीज़ में, बैंगल्स में बनाने में इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। अब क्या होता है कि वहाँ पे जो वर्किंग प्लेसेस कैसी होती है उसके बारे में कुछ दिखा रखा है इसमें। जैसे कि वहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है और मतलब एकदम बंद एक कमरा होता है जिसमें बिल्कुल अंधेरा होता है, कोई विंडो नहीं होती वहाँ पे, है ना। तो अब वो वहाँ पे वर्क करते हैं, तो अब क्या होता है कि वो ब्लाइंड हो जाते हैं वहाँ पे वर्क करते करते। अब उनके क्या दिखाया गया है अब यहाँ पे, हाँ यही सब दिखाया गया है कि एक डिगी रूम होता है जिसमें हॉट फर्नेस वगैरह होती है ना। तो अब वो मुकेश से जब बात करती है तो वो यही बताता है कि उसका एक ड्रीम है, उसको मोटर मैकेनिक बनना है, जो कि और सबसे अलग है। अब वो मतलब मुकेश के घर जाती है, वहीं आसपास होता है, बेंगल इंडस्ट्री के आसपास, ठीक है। अब जो मुकेश की ग्रैंड मदर होती है वो ये बोलती है कि हम इस चीज़ से एस्केप नहीं कर सकते, हमारी जनरेशन बहुत पहले से इसी फैक्ट्री में काम करती आ रही है और यही कर रही है, और मुकेश के पापा ने, मुकेश के ग्रैंड फादर ने, सब ने इसी इंडस्ट्री में वर्क किया है। सो अब क्या करती है कि जो नरेटर है वो ये देखती है कि यहाँ के हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट्स, सब क्या है, सब बैंगल्स बना रहे हैं अंधेरे में बैठ के, और उन्हें मतलब जिसकी वजह से, जिसका जो रिज़ल्ट है वो ये है कि जो बच्चे हैं ना
वो एडल्टहुड तक आते आते ब्लाइंड हो जाते हैं। ठीक है, अब उन्हें वहाँ पे एक ओल्ड लेडी मिलती है जिससे वो बात करती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि वो लेडी बोलती है कि हमने आज तक कभी पेट भर के एक वक्त का खाना भी नहीं खाया। शी हैज़ नेवर इंजॉयड अ स्क्वायर मील इन हर लाइफ टाइम, है ना। तो अब इससे फिर वो यंगस्टर्स से भी बात करती है, तो यंगस्टर्स से बोलती है कि आप इसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं जाते, या फिर आप कुछ और वर्क क्यों नहीं करते, आप इससे अलग क्यों नहीं कुछ करते, है ना, इसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लेते। तो अब यंगस्टर बताते कि हम इस चीज़ में ट्रैप्ड हैं। ठीक है, एक तरफ क्या है, पॉवर्टी है, एक तरफ पॉवर्टी है और दूसरी तरफ मिडल मैन है, यानी कि पुलिसमैन्स वगैरह हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि दोनों ही वर्ल्ड बोथ वर्ल्ड स्टॉप यंग चिल्ड्रन फ्रॉम ड्रीमिंग। अब दोनों ही वर्ल्ड क्या है, बच्चों को ड्रीम करने से रोक रहे हैं, मेकिंग देम स्लेव्स टू देयर फेथ, है ना। पर लेकिन जो बच्चा है ये मुकेश, इसका ड्रीम एकदम स्ट्रॉन्ग है, उसको लगता है कि वो चीज़ कर सकता है, वो चाहता है कि वो इस चीज़ से निकल जाए। मुकेश वांट्स टू टेक द इनिशिएटिव टू चेंज द फैमिली ट्रेंड ऑफ बैंगल मेकिंग। अब वो इस चीज़ को बिठा लिया उसने अपने मन में कि वो अपनी फैमिली का बैंगल मेकिंग ट्रेंड को बदल के रहेगा। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया, ये इतनी सी स्टोरी थी। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो।